नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में हैं और आज हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए मौजूद है मोतीपुर के प्रसिद्ध वरीय चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार, जो मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन है और योगा के माध्यम से भी लोगों के परेशानियों को दूर करते हैं और पूरे नेशनल लेवल पे लोग इन्हें जानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे कई सवाल करेंगे और सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे, चूँकि कोरोना का नया वेरिएंट HMPV इस वक्त वायरस जो है चल रहा है। कई भारत में भी कई इसके केसेस मिले हैं। इन सब मुद्दे पे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते, स्वागत है आप सबों को और हमारे मीडिया भाई जिन्होंने इस योग समझा और हमारे पास आए और कुछ हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, HPVN के बारे में इन्होंने बताया कि रियल में ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट है और अभी पूरे भारत में 11 केसेज इसके मिले हैं विभिन्न राज्यों में। हाँ, लेकिन हमारे भारत में अभी लोग इसके अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अभी जागरूकता अभियान इस पर नहीं चलाया गया है। बस हम लोग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। फिर भी हमारे पास जो भी मरीज आते हैं हम लोग उनको प्रिकॉशन देते हैं, बताते हैं कैसे रहना है, नहीं रहना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि HPVN एक हेपेटाइटिस B एंड C के बीच एक ऐसा वायरस आया है जो सेम आपका कोरोना का लक्षण लेकर आया है। जो इस तरह कोरोना का लक्षण हुआ करता था, सर्दी होना, घबराहट होना, फीवर होना, अचानक सांस लेने में तकलीफ होना। सर सेम है। हाँ, सिम्टम्स सेम है और ये संक्रमक है, ये एक से दूसरे में जाता है। इन्फेक्टेड है। हाँ, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शियस है। और इसी के लिए मैं हमारे जो मीडिया भाई, जो हमारे प्रिय मीडिया भाई आए हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा और इसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे रहना है, क्या देख रेख करना है कि हम इस वायरस से बच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्वच्छता और हाथ पर ध्यान देना, हाथ धोना है, स्वस्थ रहना है और हाइजीन का रूल ऑफ जो हाइजीन होता है उसको आपको फॉलो करना है। मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, व्यक्तिगत संपर्क से भी आपको बचना है, स्वस्थ आहार एवं व्यायाम और योगा करना है, क्योंकि ये बीमारियां। तो सर, इसमें योगा से कैसे बेनिफिट हो सकता है? हाँ, राइट। देखिए, योगा एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आज हम लोग जितने मेडिकल रिसर्च में जो भी आए हैं, मैं बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रिप को अटेंड किया हो, एक्टिविटी को अटेंड किया हो और जहाँ तक लोगों के बीच जब बात हुआ तो मुझे ये जानकारी हुआ कि आज के दौर में एक तनाव और व्यस्त भारी जीवन में हम लोग के पास समय नहीं कि अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सके। तो इसके लिए एक हम लोग योगा अभियान, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। योगा एक ऐसा पद्धति है, हेल्थ ऑफ साइंस मैनेजमेंट है, जिसके माध्यम से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको नवजीवन देता है, आपके मन तन शरीर आत्मा को पवित्र करके मजबूत बनाता है, आपकी सोचने की शक्ति को मजबूत बनाता है, आपका जो सेल्फ अवेयरनेस होता है, जो आप स्वयं आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसको ये मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, योगा अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसको अपनाकर आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि अभी जो मेडिकल रिसर्च में योगा के लिए आप काफी प्रचलित है, आपको देश लेवल पे लोग जानता है, जैसा कि हमें जानकारी मिली, और योगा एक बड़ी बेहतरीन तरीका है किसी भी मर्ज से बचने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि योगा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके जीने योग बनाता है। क्योंकि आज के दौर में जो नया रिसर्च आया है, मेडिकल रिसर्च के अनुसार, आज के तनाव जो एक कारण बन गया है लोगों के जीवन में, समय नहीं कि आप अपने लिए समय निकाले, बिजी है, काम कुछ नहीं है, फिर भी आप 24 घंटे बिजी रहते हैं और अपने लिए 2 मिनट वक्त नहीं है कि आप योगा या एक्सरसाइज करें। योगा क्या कर रहा है कि आपके माइंड बॉडी स्ट्रेस को कम करता है और माइंड बॉडी को फिट करता है, जिससे किसी भी तरह का व्याधि, खासकर आज के दौर में कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, एक्सीडेंट, इवन की एक्सीडेंट जो रोड में हो रहा है वो भी आपका मेंटल वीक के कारण हो रहा है। तो मेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाता है योगा, इसलिए योगा आज सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप योगा अपनाते हैं तो इन सब चीजों से बचेंगे और जीवन में कैंसर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज। तो आप काफी एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हैं, आपने काफी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज के डेट में हर 5वां 6ठे आदमी को एक
कैंसर का पेशेंट दिखता है। और कार्डियो का मामला जो है, मतलब हृदय गति रुक जाने का मामला काफी तेजी से, ज्यादातर लोगों को मिल रहा है कि उनकी हृदय गति रुक गई, वो डेथ कर गया। तो इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हेल्थ एजुकेशन में कमी हमारे भारत में है और इस एजुकेशन की कमी के कारण हार्ट डिजीज के कारण लोग मर रहे हैं। देखिए हार्ट डिजीज होता क्यों है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आज हमारा भारत में आरामदेह आहार पसंद शैली लोगों को ज़्यादा पसंद है। लोग खाकर बैठकर काम करते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते हैं, टीवी मोबाइल सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, जिस कारण से हमारा शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा होता है और किसी नली में, हार्ट के नली में जाके जमा होता है और अचानक हार्ट के नली में खून का दौरान बंद हो जाता है और हमारा हार्ट अटैक होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि ये इसलिए होता है कि हमारे भारत में सस्ते दामों पर तेल बिकता है, रिफाइंड बिक रहा है, डलडा बिक रहा है। ये सब अनहेल्दी फैट है जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये लोग कम दाम पर बिकने के कारण, ये विकासशील देश जो हमारा भारत है, इसमें लोग सस्ते के कारण, बेकारी बहुत है हमारे देश में और निम्न वर्ग के लोग ज्यादा है, पैसे वाले कम लोग हैं, जिस कारण से लोग सस्ते दामों का चीज खरीद के खाते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर अनहेल्दी फैट बनाता है जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हार्ट अटैक करवाता है। सर अभी बहुत ही कड़ाके की ठंड है, बहुत न्यूनतम डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ऐसे में कोल्ड डायरिया का प्रकोप बढ़ जाता है और वायरल फीवर और निमोनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को इससे बचाव के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी है? सबसे पहले तो मैं उन पेशेंट को कहूंगा जो हार्ट डिजीज का शिकार है या जो मोटापा का शिकार है। आज हमारे देश में 70% मरीज है जिनको पता नहीं कि मुझे हार्ट डिजीज है, लेकिन जांच जब कराया जाता है तो उनको हार्ट डिजीज है। डायबिटीज के मरीज भी लगभग 60-70% लोगों में अगर जांच किया जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन भी लगभग 60-70% लोगों में अगर जांच किया जाए तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि 1-2% है, ऐसा नहीं है। अगर आप जांच कराएंगे तो पता चलेगा। यही वजह है कि लोग जांच नहीं कराते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, जिस कारण से अचानक लोग जाते हैं, जिम करते हैं, दौड़ते हैं और अचानक हार्ट अटैक होता है, उनका डेथ हो जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज हम जागना जरूरी है, जागरूक हेल्थ के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सबों को 6-6 महीने पे हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें जो रूटीन टेस्ट होता है हार्ट का। अगर इस तरह की कुछ परेशानी हो तो फर्स्ट एड के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो है लोकल डॉक्टर जो है गांव लेवल पे, उनसे मिलके उनसे उपचार कराते हैं, जिसका नतीजा होता है बहुत भयावह। मैं अभी बताऊंगा। मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर हार्ट के मरीज है तो उसको लक्षण को कैसे पहचाने, तभी जाके आप पहचानेंगे कि हम हार्ट के मरीज का कैसे इलाज करें। देखिए हार्ट के मरीज को 4 कॉमन लक्षण होता है। पहला लक्षण है, अगर कोई व्यक्ति चलता है धीरे से भी तो उसको सांस फूलने लगता है, तो समझिए कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा है, व्यक्ति अगर थोड़ा काम भी कर रहा है तो उसको अगर सांस फूलने लग रहा है तो समझ लीजिए कि उसको भी हार्ट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा है दोस्तों, अगर वो व्यक्ति कोई बाहरी काम कर रहा है तो उसके कारण भी हाथ सांस फूलने लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम रहा है। चौथा है, अगर बैठे हुए अवस्था में भी अचानक आपको सांस फूलने लग रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए ताकि आपको टहलने, खाने पीने, रहने का तरीका डॉक्टर बताए और उस हिसाब को फॉलो करे ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। दूसरी बात, अगर आप मोटापा का शिकार है, हार्ट का डिजीज का शिकार है, तो कभी भी रात में जब ठंड में खासकर जब उठते हैं तो अचानक आप बेड से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि आप जब उठते हैं तो आपका बॉडी गर्म रहता है और उस अवस्था में अचानक उतरते हैं तो ब्रेन में ब्लड के दौरान कम होता है और अचानक आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अगर हार्ट में अगर बंद हुआ तो हार्ट अटैक होता है। ये 2 तरह कंडीशन अक्सर अराइज किया है। हम लोग देखे कि ठंडा में अगर ब्रेन की नली में ब्लड रुकता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। दूसरा होता है, अगर हार्ट के नली में ब्लड रुकता है तो हार्ट अटैक होते हैं, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये खासकर उनको होता है जो व्यक्ति मोटापा का शिकार है, जो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, या जो व्यक्ति रूल ऑफ ये हाइजीन फॉलो नहीं करते, उनको ये था। तो मैं दोस्तों को इस न्यूज टीवी के माध्यम से मैं आप सबको पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी आप बिस्तर पर उठते हैं तो थोड़ी देर बैठे, हाथ को मसलन करें, आंख को मसाज करें, फिर हाथों को देखें और ये सोचे कि मेरा दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, मैं जिसके भी साथ रहूं उसका कल्याण हो। उसके बाद बिस्तर छोड़कर आए तो धरती को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठकर पिए, फिर 100 कदम टहले, तब शौच के लिए जाए। शौच से आए तो रूल ऑफ हाइजीन फॉलो करना, अच्छे से हाथ धोने, आंख धो, मुंह धो। उसके बाद आप धूप जब हो जाता है तब बाहर टहलने जाए। ठंड में आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है कि अचानक धूप के उठने से पहले बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और आप हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से मारे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है मोतीपुर के प्रसिद्ध और वरीय चिकित्सक
डॉक्टर अनिल कुमार से बात हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि HMPV का सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है और उससे किस तरह से सावधान रहना है ताकि वो लक्षण आपके शरीर में ना हो। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मोतीपुर।